हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वे टू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं सलमान अली। बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पीरियोडिक फंक्शंस, जो कि एक कैलकुलस का टॉपिक रहा करता है, जहां से कुछ अच्छे अच्छे सवाल हमारे बने हैं। ठीक है ना। ओवरऑल हम इस टॉपिक को पढ़ा जाता है आपका फंक्शंस में। जब आप कैलकुलस वगैरह पढ़ते हो तो सबसे शुरू में आप फंक्शंस जो टॉपिक पढ़ते हो उसके अंडर में आप पीरियोडिक फंक्शन पढ़ते हो। तो आज उसी पीरियोडिक फंक्शन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में कोई भी आप जनरल एक फंक्शन लेकर के आओगे। एफ एक्स क्या रहा होगा आपका, कोई फंक्शन रहा होगा। ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होगी, किस तरीके से हम बात करेंगे इसके बारे में। जो ये एक्स नजर आ रहा है इसको आप बोला करते हो क्या, डोमेन। अब हम यहां पर इसके अंदर एक चीज लगाने जा रहे हैं कि अगर मैं इस फंक्शन में, इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो एफ एक्स है आपका, अगर इसमें मैं कोई नंबर डोमेन के साथ ऐड कर दूं, और वो नंबर मैंने जो डोमेन के साथ ऐड किया है उसका नाम मैंने क्या रख लिया, टी। अगर इस फंक्शन में टी को ऐड करने के बाद अगर वापस से आपको ये फंक्शन एफ एक्स मिल जाता है, तो आप इस फंक्शन को एफ एक्स को क्या बोलते हो, सिंपली पीरियोडिक फंक्शन। अब ये जो बात हमने लिखी है ये इसका अपना खुद का एक डेफिनेशन होता है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है आपका पीरियोडिक फंक्शन का। अगर तुमसे कोई पूछे इस जगह पर कि आपने जो ये टी लिखा है ये टी आपका है क्या, आप इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों, ये होगा तुम्हारा कोई लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, या इंटीजर भी आप इस बात को कह सकते हो, नंबर कुछ भी हो सकता है आपका ये। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर आपका यहाँ पर ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस जगह पर कि आपने इस जगह पे जो ये बात लिखी है इसको समझ पाना अगर आसान हो, एक छोटा सा एग्जांपल इसके साथ में अगर हम इंक्लूड कर लें। एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास में बच्चों एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने रख लिया है। आपको नजर आ रहा है कि इसका डोमेन अभी कितना है, देखो हमारे पास में एक्स है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ वैल्यूज में इनपुट दूंगा इसमें, और फर्दर उसके सामने कैलकुलेट करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज। तो मैंने सबसे पहले इस जगह पर एक वैल्यू लिया है, मैंने चुना सबसे पहले बच्चों टी को कितना, पाई अपॉन टू ले लिया। अगर मैं टी को पाई अपॉन टू ले लेता हूं, ऐसा करने से क्या फायदा होगा उसको समझेंगे। देखो मैंने क्या किया बच्चों, इस जगह पर x में पाई बाय टू ऐड करा है। अगर मैं x में पाई बाय टू ऐड कर देता हूं तो फंक्शन में भी तो पाई बाय टू ऐड करूंगा मैं, तो ये बचेगा मेरा x प्लस पाई बाय टू। और अपने को सबको पता है कि साइन 90 प्लस एक्स यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, इस बात को मैं कितना लिख सकता हूं इस जगह पर, माइनस ऑफ प्लस ऑफ कॉस एक्स आएगा आपके पास में। ये साइन 90 प्लस एक्स कितना आ जाएगा आपका, ये आपका cos x आ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि ये चीज आपका क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, जो हमें लास्ट में ये फर्दर जो हमको आंसर मिल रहा है, क्या ये हमारा fx के बराबर है। आप कहोगे कि ये हमारा fx के बराबर नहीं है। रीजन उसके पीछे का क्या है, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या था, हमारा sin x था। अब कोई और नंबर फर्दर इसके साथ में ऐड करके देखते हैं। मैंने कहा कि x t की जगह पर आप पाई रख लो इस बार। अब अगर मैं t की जगह पर पाई रख लेता हूं तो ये फंक्शन मेरा किस में कन्वर्ट होगा, अब x प्लस पाई में। तो फर्दर आप जानोगे कि ये चीज आपका कितना बन चुका होगा, साइन ऑफ x प्लस पाई आ जाए। अब साइन 180 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो इस जगह पर, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब मैं फिर से पूछूं तुमसे, क्या ये हमारा फंक्शन एफ एक्स था। अब आप कहोगे कि फंक्शन हमारा एफ एक्स जो था वो हमारा पर्टिकुलर साइन एक्स था, वो माइनस साइन एक्स नहीं था। अब मैं यहां पर डायरेक्टली एक वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, आप 3 पाई बाय 2 रख करके भी चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट एक वैल्यू रखता हूं टी इक्वल टू 2 पाई। मैंने 2 पाई ले लिया। अब यहां पर जो ये 2 पाई मैंने रखा तो आपको ये मिलेगा कि x प्लस 2 पाई, आप इसको लिखोगे कितना, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई। अब साइन ऑफ x प्लस 2 पाई का वैल्यू फाइनली आप कितना कहोगे, साइन x कहोगे। अब मुझे पता चला कि यही चीज तो हमारा कौन है, एफ एक्स है। अब मैं एक और तुमको एक चीज छोटी सी मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि अगर मैं टी की जगह पर बच्चों 4 पाई रखता, अगर मैं 4 पाई रखता तो क्या ये फंक्शन हमारा वापस से हमको एफ एक्स ही मिल पाता। तो आप क्या कहते हैं कि आपने साइन में डोमेन में x प्लस 4 पाई ऐड करा होगा, तो आपको फर्दर क्या मिल जाएगा, आपका वो साइन एक्स ही मिलेगा। ये भी हमारा क्या होगा, एफ एक्स होगा। अब बात ये आई कि आप यहां पर 2 पाई रखो, 4 पाई रखो, 6 पाई रखो, वापस से तो आपका एफ एक्स ही मिल जा रहा है। अब जो ये वैल्यू हमारा था जिसकी मैं बात कर रहा था तुम्हारे सामने में, कौन सा वैल्यू था हमारे पास में, देखो ये वाला वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो 2 पाई है इसी को हम क्या बोला करते हैं बच्चों, इसी को बोला करते हैं हम लोग फंडामेंटल पीरियड। ये फंडामेंटल पीरियड इसलिए बना क्योंकि यही तो डेफिनेशन था हमारा कि जो लीस्ट नंबर आपका ऐड करने के बाद वापस क्या दे दे, फंक्शन एफ एक्स दे दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपना फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। अब एक छोटी सी बात आती है, अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली सोचे कि ग्राफिकल अप्रोच इसका क्या हो सकता था, ग्राफिकली इस चीज को समझा कैसे जा सकता था। अब मैं छोटा सा काम करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है वो हम सब जानते भी हैं कि जब आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। आप सब देखना इधर पर, ये चीज आपका ग्राफ बनेगा कुछ कुछ इस तरीके से, ये चीज आपका ये चलता हुआ इस तरीके से जाएगा। अब हम सबको पता है ये वैल्यू आपका
0 है, ये पाई है, ये वाला वैल्यू कौन है आपका 2 पाई। फिर वापस से चेक करोगे तो ये वैल्यू आपका 3 पाई और ये वाला वैल्यू आपका 4 पाई। अब मैं तुमसे कहता हूं कि पर्टिकुलर एक रीजन जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, केवल और केवल उसको ही तुमको देखना है। आप केवल इतने पोर्शन को देखो जिसके ऊपर मैं अंडरलाइन इस तरीके से करता हुआ जा रहा हूं। ये क्या हुआ हमारा, 0 से लेकर के 2 पाई तक ये वैल्यू अपने को दे रहा है। अब मैं तुमको कहता हूं कि इस जगह पर अगर यही वाला वैल्यू बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, रिपीट होने का मतलब क्या होगा उसको समझेंगे। देखो इस जगह पर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि केवल इतना सिनेरियो देखना, इतना रीजन देखो आप, ये पर्टिकुलर एक वो फ्रेम है जहां पर ये वैल्यू बार बार क्या होगी आपका रिपीट होकर के वापस आएगी। तो आपको पता चला कि 0 से 2 पाई के बाद ये वैल्यू दोबारा से आएगी। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने एक और नई चीज सामने आई। वो चीज नई क्या थी कि आप अब किसी को भी बताना चाहो तो कह सकते हो कि पीरियोडिसिटी कुछ नहीं है, एक लेंथ है। वो एक लेंथ, वो लंबाई है जिस लेंथ पर आपका फंक्शन दोबारा से क्या होगा, रिपीट होगा। अगर देखो तो इस चीज की लंबाई आपका कितना है, देखो इस चीज का लंबाई आपका 2 पाई जा रहा है। फर्दर इसी फ्रेम को मैं आगे लेकर के चला जाता हूं, मैं इसको दिखा भी देता हूं तुमको। अगर इस फ्रेम को लेकर के मैं थोड़ा सा और फर्दर आगे एक्सीड कर गया तो 2 पाई से 4 पाई तक वही फोटो बार बार रिपीट होगा। तो मुझे ये बात मालूम चल रही है कि वो फ्रेम जो फंक्शन को बार बार रिपीट करा दे उसकी लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पीरियड बोलेंगे। अब इसी चीज को हम देखते हैं एक बार किसके साथ में, cos x के साथ में। अब इस जगह पर मैं एक फंक्शन नया लेकर के आ रहा हूं जिसका नाम हमारे पास में क्या है, देखो fx इक्वल टू cos x हमारा ये रहा, fx इक्वल टू cos x रहा। अगर मैं इस जगह पर इस चीज को भी वापस से ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूंगा तो क्या होगा आपके पास में, इधर देखोगे आप लोग, ये चीज आपका ग्राफ बनेगा कुछ इसका वापस से कुछ इस तरीके से, और ये फर्दर आपका इस तरीके से इधर चलता रहेगा। अब यहां पर आप देखना कि ये रीजन आपका जो वापस से पिछली बार हमने बताया था, ये इतना रीजन, ये वापस से 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है आपका, देखो ये 2 पाई। तो कुल मिलाकर के आपका cos x का भी पीरियड कितना रहा, 2 पाई। आपसे कोई इसी चीज में पूछ लेता कि fx इक्वल टू, अब हमारे पास में एक नया फंक्शन आ जाता है जिसका नाम हमारा क्या है, देखो fx इक्वल टू 10x है। अब 10x का ग्राफ तो हम सब जानते हैं कि जब आप 10x के ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बनाया जाएगा। 10x का ग्राफ ये होता है, देन आपका नीचे इस तरीके से ये वैल्यू आपका कितना बोला जाता है, π/2। फिर वापस से ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, ये वैल्यू आपका कितना होगा, पाई। ये वाला रीजन आपका -π/2 होता है। ये ग्राफ वापस से इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो इतना रीजन है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, ये इतना रीजन, ये वाला रीजन देखो, ये वाला, ये वापस से बार बार इतनी लेंथ पर रिपीट होगा। तो इतनी लेंथ की जो लंबाई होगी बच्चों वो कितना रही होगी तुम्हारे पास में, पाई रही होगी टोटल, क्योंकि इधर का भी π/2 और इधर का भी π/2, टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये पाई। तो आपके पास में जो cos x होता है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। जो 10x होता है उसका पीरियड कितना होता है हमारे पास में, पाई। ये छोटी मोटी बातें अपने को समझ में आई होगी अकॉर्डिंग टू ये जो चीज हमने लिखी है यहां पर, ये सारा का सारा। अब अपने को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहली चीज आपके पास में क्या है, देखो इस जगह पर अगर तुम्हारे सामने में कोई लिख देता है कि आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वो चीज क्या थी, देखो साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, ये सबका सब है। तो इसका पीरियड तुम लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, पाई होगा अगर n क्या है आपका, कोई आपका ये n इवन नंबर है। सिमिलरली ये चीज आपका 2 पाई हो जाएगा अगर n आपका क्या है, n आपके पास में क्या हो चुका है, कोई ऑड नंबर हो चुका है। अब इस सिनेरियो को मैं तुमको समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझें कि हमारे पास में कोई साइन स्क्वायर एक्स के कर्व को बनाने को बोले तो आपको ये बात मालूम चलेगी कि साइन स्क्वायर एक्स में कभी भी आंसर अब नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग हो चुकी है। हर बार पावर में जो नंबर 2 है वो आंसर को क्या बना देगा, आपका पॉजिटिव बना देगा। अब इधर देखोगे आपके पास में जो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से चलता है, यानी कि वो कभी भी आपका बिलो एक्स एक्सिस लाई करेगा ही नहीं। अब तुमसे कोई पूछे कि ये कितने इंटरवल बाद रिपीट कर रहा है तो आप बताओगे ये इतना हिस्सा, यानी कि 0 से लेकर के पाई की लंबाई के बाद ये वापस रिपीट कर जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा आपका, पाई आएगा। सिमिलरली कोई तुमसे ये बात पूछ ले इस जगह पर कि आपके पास इस बार एक नया फंक्शन लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है बच्चों हमारा साइन क्यूब एक्स है। अब साइन क्यूब एक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि क्यूब है यानी कि पावर 3 है। अब नंबर पावर में जो आया वो ऑड आ चुका, अब आंसर नेगेटिव आ सकता है, और आंसर अगर नेगेटिव आ सकता है तो इस बार अगर इस चीज का हमने कर्व ड्रॉ किया तो वो कर्व किस तरीके से आप बना सकते हो, देखोगे इधर पर ये कर्व आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, ये इस बार अब आपका डाउनवर्ड भी जाएगा। होता क्या है, जितना डिग्री आप बढ़ाते रहोगे वो कर्व आपका एक्स एक्सिस पर कुछ पोर्शन के लिए नीचे के लिए इस तरीके से ये फैलता रहेगा नीचे में, ये चीज वापस से फिर इस तरीके से ऐसे आप बना सकते हो इस बात को। तो आपको मालूम चलेगा कि अभी भी पीरियड इस बात का कितना है हमारा, 2 पाई। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ध्यान रखो कि डिग्री अगर आपके पास में पावर जो है वो अगर ऑड होगा तो उसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई, और अगर पावर इवन है तो उसका पीरियड कितना होगा, पाई।
साथ ही के साथ मैं तुमको एक और चीज बता दूं, अगर आपसे कोई पूछ ले इस जगह पर मॉड साइन एक्स तुम्हारा कोई फंक्शन रहा, मॉड साइन एक्स का पीरियड आपका क्या होगा, तो आप उसको क्या कहोगे कि मॉड साइन एक्स के पीरियड में जो आपके पास चीजें हैं वो सब की सब उठ करके कहां पर चली जाएंगी, आपके ऊपर। तो वापस से इस बार जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, आपका पाई आएगा। अब हम इस चीज को जल्दी जल्दी इंक्लूड कर लेते हैं कि 10 की पावर nx cot की पावर nx के बारे में जब भी कोई तुमसे सवाल पूछेगा तो आपके पास में आंसर क्या बचेगा, इस वाले का आंसर आपका पाई होगा। n मे बी कैन बी इवन और ऑड, एन कैन बी जो है आपके पास में इवन भी हो सकता है या ऑड भी, हर बार आपके केस में ये कितना होगा, पाई। फिर वापस से मॉड साइन मॉड कॉस, ये चीज आपको पता चल रही है कि इसका पीरियड अभी भी कितना रहेगा हमारे पास में, पाई। फर्दर एफ एक्स इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि आप देखना चाहो इस जगह पर आपने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू 3, या फिर इस बात को ऐसा भी कह सकते हो आप y इक्वल टू 3 है ये आपका। अब y इक्वल टू 3 आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी, रिपीट होगी, लेकिन कितनी लेंथ बाद, ऐसे सोचो मैं तुमको कहता हूं इस x में कोई नंबर आप ऐड करो, वापस से आपको क्या मिल जाए, आपको fx मिल जाए। अब आप यहां पर कहोगे मैंने x में अगर 0.1 ऐड कर दिया तो वापस से देखो fx कितना है हमारा 3, आप इसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो आंसर इसका अभी भी कितना कहोगे, इस जगह पर आप 3 ही इसका आंसर बोलोगे। यहां पर fx में कुछ भी जोड़ोगे तो आंसर 3 होगा। तो कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि आपके पास जो ये फंक्शन था जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे, ये वाली चीज, ये आपका पीरियोडिक होगा, ये आपका पीरियोडिक होगा, बट हैज नो फंडामेंटल पीरियड, इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड आपका नहीं होगा। इसको हम पीरियोडिक फंक्शन मानेंगे पर इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड आप नहीं बता पाओगे कि लीस्ट वैल्यू इसका क्या होगा। अगली चीज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर कोई दे दे तो उसका पीरियड कितना होता है बच्चों, तुम्हारा 1। ये एक स्पेशल टाइप फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको अलग से मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा जब आपका फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट वगैरह होगा। अब जो नीचे में ये डिफरेंट फंक्शन में लिखे हुए हैं साइन रूट एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये सब के सब हमारे क्या है बच्चों, ये सब के सब हमारे ए पीरियोडिक हैं। ए पीरियोडिक फंक्शन किसको बोला जाता है, जो पीरियोडिक नहीं होते या जो रिपीट नहीं करते, तो कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो वापस से साइन रूट एक्स आपको दे दे। अब फर्दर हम आगे चलते हैं। देखो इस जगह पर एक छोटी सी बात बस तुमको ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन आपको दे दे, इस जगह पर कोई फंक्शन एफ एक्स है बच्चों जिसका पीरियड आपका कितना है, देखो इसका पीरियड आपका टी लिखा हुआ है, ये इसका पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको कोई ये कहे कि ए मल्टीप्लाई कर दिया आपने एफ एक्स में, या फिर आपने एफ एक्स को डिवाइड कर दिया ए से, या फिर आपने इसके डोमेन में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर इस फंक्शन में कुछ आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका पीरियड जो आएगा इन सभी का वो कितना आएगा, देखो वो पीरियड आपका टी ही आएगा, पीरियड आपका चेंज नहीं हुआ करता। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुमको बताऊं, एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने कोई लिख दे बच्चों ला करके साइन ऑफ x प्लस 5 और ये प्लस का 3 लिख दे, ऐसा कुछ ला करके लिख दे, तो आपको मालूम है कि साइन का पीरियड आपका कितना होता है, 2 पाई होता है। अगर उसके साथ में कोई कांस्टेंट नंबर भी ऐड कर रहा है तो उसकी वजह से कोई भी फर्क आपके सामने नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड अभी भी कितना रहने वाला है, 2 पाई ही रहने वाला है। अब हम एक दूसरी चीज के ऊपर जल्दी से डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास ये फंक्शन था जिसका पीरियड अभी भी पाई टी ही था, अब मैं इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, डोमेन में हो रहा है। डोमेन में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल पीरियड टी था उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, मॉड ए से। अब यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज को समझोगे। देखो अगर मैं तुम्हारे सामने ये कहूं कि मेरे पास साइन ऑफ 3x प्लस का 5 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपका जो ये 5 है बच्चों, इस 5 की वजह से क्या आपका पीरियड के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ये तो पीरियड के ऊपर कोई फर्क पड़ाएगा ही नहीं। जो हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं बच्चों, इन पॉइंट में से ये वाला पॉइंट इस सिचुएशन पर जा रहा है कि आप डोमेन में कुछ भी ऐड करो तो पीरियड आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो 3 है ये किस में हो गया, ये आपका डोमेन में मल्टीप्लाई हो गया, और डोमेन में मल्टीप्लाई होने से ओरिजिनल पीरियड को लिख करके उसको किससे डिवाइड कर दोगे, जो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रखा है, डेट इज इस फंक्शन का हमारा पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में 3। एक फर्दर जानकारी और ले लेते हैं इसके साथ में। अब मान लो इस जगह पर कि हमारे पास में एक फंक्शन एफ एक्स है बच्चों जिसका पीरियड आपके पास में t1 है, और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जिसका पीरियड आपके पास में क्या है, देखो इस जगह पर t2 है। अब पहले पॉइंट को इधर पर समझना, आपके सामने कोई पूछ ले फॉग एक्स आपने पढ़ा भी होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक है ये हमारा। आप इस चीज को लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा कुछ करके लिखा जा सकता है। अब इस जगह पर जो इंटीरियर में फंक्शन लिखा हुआ है, वो इंटीरियर में फंक्शन आपका क्या लिखा हुआ है, देखो इंटीरियर में आपके पास में फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों इस जगह पर gx। इस gx का पीरियड हमारा कितना था, t2, तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना होगा आपका t2। फर्दर अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले इस जगह पर कि आपके सामने एक दूसरा पॉइंट लिख दिया जाए कि गॉफ बता दो, गॉफ क्या होगा, अब आपका गॉफ का क्या मतलब होगा, g ऑफ fx होगा। अब इसके इंटीरियर में कौन है आपका fx, इसका पीरियड कितना था आपका t1, तो पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा आपके पास में t1।
आगे फर्दर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनको मैं इलेबोरेट करूंगा इस वाले एग्जांपल पर। एक और बात बस जो तुमको ध्यान रखनी है इस जगह पर, आपके पास में जो ये g है, ये gx क्या हो सकता है आपका, कैन बी ए पीरियोडिक, यानी कि आपका ए पीरियोडिक फंक्शन भी ये हो सकता है। बाहर वाला फंक्शन ए पीरियोडिक हो, अंदर वाला पीरियोडिक हो, तो पूरा फंक्शन कंपोजिशन का आपका पीरियोडिक ही कहलाएगा। एक और बात इसके साथ में अटैच करते हुए चलें, अगर हम लोग, अगर आपके पास में कोई फंक्शन fx और gx दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर इन दोनों को आपस में उठा करके मल्टीप्लाई कर दे, या इन दोनों को पकड़ करके आपस में डिवाइड कर दे, तो इस चीज का जो पीरियड आएगा बच्चों, वो पीरियड लिया जाएगा, पीरियड इज, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा किस किस का, T1 और T2 का। T1 T2 का हम एलसीएम ले लेंगे तो उस लिहाज से आप यहां पर इन चारों का आप पीरियड निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चंस में बता दूंगा इसके फर्दर कि किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। अब बात आती है सबसे पहले इस छोटे से कुछ सवाल की। ये हमारा आया हुआ सवाल है 2020 सेकंड में। उसने तुमसे ये कहा कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू gx प्लस hx, दो फंक्शन दे दिए, उसने ऐड करके तुमको दे दिया। gx उसने फंक्शन बताया, hx तुमको फंक्शन बताया। अब आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल वो जानना चाह रहा है। पहला वाला सवाल उसने क्या बोला तुमसे, देखो कि gx का पीरियड बता दो। आप यहां पर सबसे पहले देखो कि gx आपका ये फंक्शन है, gx का ओरिजिनल पीरियड कितना होगा, देखो आपका 2 पाई होगा। और अगर इस फंक्शन को देखो तो इसका तो डोमेन चेंज हो चुका है। आपको देखना होता है कि मल्टीप्लाई क्या किया उसने डोमेन के साथ, मल्टीप्लाई किया है उसने 1/4, और अगर मल्टीप्लाई 1/4 किया है तो उस बात को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये सिंपली कितना देगा अपने को आंसर, 8 पाई। तो इस वाले का आंसर मेरा कितना आ जाएगा बच्चों इस जगह पर, 8 पाई। वापस से आप समझोगे hx के बारे में, hx जो हमारा फंक्शन था वो कितना लिखा हुआ था, देखो cos ऑफ 4x/5 लिखा हुआ था आपका ये फंक्शन। cos का अगर ओरिजिनल पीरियड बात करें तो 2 पाई होता है। अब डोमेन कितना मल्टीप्लाई किया उसने, 4/5, तो उस बात को आप डिवाइड कर दोगे इस जगह पर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये 2। अब लास्ट फंक्शन जो हमारा बच जाता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझोगे कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। fx हमारा जो है बच्चों वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। अब आप यहां पर कंसिडर करो कि gx जो फंक्शन था इसके पीरियड को मैं T1 नाम दूं, और जो hx फंक्शन था इसके पीरियड को क्या नाम दूं, T2। हमने कहा था दो फंक्शन अगर ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी होंगे तो उसका पीरियड निकाला जाएगा बच्चों एलसीएम से। तो अब मुझे एलसीएम किस किस का लेना पड़ेगा, एलसीएम लूंगा मैं इस जगह पर बच्चों, एक तो 8 पाई का, और दूसरा जो हमारे पास में वो कौन है हमारा, 5 पाई अपॉन में 2। अब देखो सिंपली अगर न्यूमरेटर में 2 नंबर हुआ करते थे तो आप तो एलसीएम उसको डायरेक्टली ले लिया करते थे, लेकिन अगर 2 नंबर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो उसका एलसीएम का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपका p अपॉन क्यू है, r अपॉन s है, और इस चीज का तुमसे कोई एलसीएम लेने को बोले तो आप क्या करोगे बच्चों, देखो एलसीएम किस किस का लोगे आप यहां पर, p और r का तो आप एलसीएम लोगे, और साथ ही साथ एचसीएफ किसका लिया जाएगा इस जगह पर, Q, S का आपका HCF लिया जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शंस का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लिया करते हैं। अब आप यहां पर देखो आपके पास जो 2 नंबर आ रहे हैं 8 पाई और 5 पाई, 8 पाई और 5 पाई का तो आप क्या लोगे, देखो एलसीएम 8 पाई और 5 पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा हमारा 40 पाई। और आपका 1 और 2 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, सिंपली हमारा 1। तो सिंपली हमारा आंसर जो इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर वो क्या होगा हमारा 40 पाई। अब एक अगला सवाल ये है तुम्हारे पास में, ये लास्ट सवाल होगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो तुमको खुद से करने पड़ेंगे। अब एक लास्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, कंसीडर द, ये फंक्शन दे रखा है, इसका अपने को पीरियड बताना है। आप सबसे पहले अंदर एंटर करो इंटीरियर में, ये sin स्क्वायर x जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना होता है, पाई। अब मैं तुमसे पूछूं ये जो 2 ऐड हो रहा है क्या ये इसके ऊपर कोई प्रभाव डालेगा, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। साथ ही साथ जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये कैसा फंक्शन है बच्चों तुम्हारा, ए पीरियोडिक है। अभी लास्ट पॉइंट जो मैंने तुमको समझाए उसमें यही तो था कि बाहर वाला फंक्शन आपका ए पीरियोडिक भी हो सकता है, अगर अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन है तो उसी का पीरियड पूरे फंक्शन का कंपोजिशन वाली पीरियड का आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारे पास में पाई। अब जो ये लास्ट कुछ सवाल हैं बच्चों ये तुम कुछ खुद से ट्राई करने हैं तुमको, ये चारों के चारों सवाल मैंने इसके अंदर आंसर लिख दिए हैं। बाकी जैसा भी होगा अगर तुमसे नहीं सॉल्व होंगे तो उसका कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इसको ध्यान से डील करना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है वो तुमको मालूम चलेगा कि जब आप इन चीजों को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका पाई आना चाहिए। अभी आप देख पा रहे हो इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, आप एलसीएम भी लोगे तो आंसर 2 पाई, पर वो 2 पाई नहीं होगा, आंसर इसका पाई होगा। इसी चीज को तुमको जस्ट सोचना है। तो बाकी जैसा भी लगा हो इसको कमेंट में जरूर आप बताना, और फर्दर जो भी टॉपिक तुमको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या इसको पढ़ना चाहिए हमको तो वो जरूर मेंशन करना। बाकी आप तैयारी करते रहिए, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।